गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू द क्लास। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? कैसा लगा आपको फर्स्ट क्लास हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की? चीजें आपको समझ आई कि नहीं आई? अरे यार, तब से मैं पेन सेलेक्ट कर मतलब कलर सेलेक्ट करती हूँ। तो बताओ आपको कैसी लगी क्लास? हाउ वाज द क्लास? अच्छी लगी कि नहीं लगी? देखकर आप लोग को क्या करना है, कमेंट कर देना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं। पसंद नहीं मतलब समझ आ रही है कि नहीं, तभी तो आप पसंद करोगे, है ना। अगर समझ नहीं आएंगी तो फिर क्या ही पसंद करोगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और एनसीईआरटी में जो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 4.1, तो हम उसे कवर करने वाले हैं। फिर जो हमारे पास 4.2 एंड 4.3 है, ये दोनों हम किसके लिए है? स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इन दोनों एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और प्लस थ्योरी, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी दोनों ही मैं एक ही लेक्चर पे करा दूंगी। तो ये दोनों आप लोग देख लेना, लेकिन ये सबको देखना है। ठीक है, 4.1 जो है वो सारे बच्चों को देखना है, आप किसी भी बोर्ड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ी सी आपको क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन नहीं, बेसिकली समरी बताने वाली हूँ पिछले क्लास की, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर समझा था उसकी हम थोड़ा समरी देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में क्या रहे, इजी रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया था, किसका आया था? आयोटा का। ठीक है, आयोटा किसका रिप्रेजेंटेशन था? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, उसकी जगह पे आई रख सकते हो, और अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो आई की जगह आप स्क्वायर रूट -1 रख सकते हो, बट हम इसके प्लेस में इसी को रखते हैं। ठीक है ना। फिर आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? -1। आई क्यूब की वैल्यू कितनी आई? माइनस आयोटा। एंड आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई? 1। ठीक है, फिर अपन देखा होगा कि आयोटा की पावर 4 1 की जो वैल्यू है हमेशा 1 है, एन कहाँ बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, ये आपने देखा होगा। तो इतनी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी करके हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें से ए बी आर रियल नंबर है और बी भी कोई रियल नंबर हमारा हो सकता है। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमने एडिशन देखा, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, चार हमने एल्जेब्रा में ऑपरेशन देखे। ठीक है, ऑपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा अगर आपका यूनिट टेस्ट हो रहा है, चाहे आपका एग्जाम हो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, या फिर आप अगर सीबीएसई में है तो एस1, जो भी एग्जाम होते हैं, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अगर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा? z इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हो? 1/z, और डायरेक्ट वैल्यू रख के और रैशनलाइज करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था कि z इनवर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉडुलस वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। ठीक है ना। अब दो चीजें आपने मतलब हमने पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी क्या हमने पढ़ी थी, ये बताओ। दोनों ही सीख रहे हैं यार, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हो, तो दोनों ही पढ़े हैं। ठीक है, मॉडुलस क्या है? मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? जेड लगाते हैं और जैसे मॉड का रिप्रेजेंटेशन है वैसा ही होता है, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जो जेड है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम जेड को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, यहाँ कहीं जेड होता है, तो इससे जो ऑरिजिन की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जेड। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है जेड यहाँ हो, जेड यहाँ भी हो सकता है, तो ये ऑरिजिन से जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट। क्या पढ़ा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली अबाउट एक्स एक्सिस, ये हमारे पास रियल ऑफ जेड होता है, इसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसके अबाउट जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर चीजें इधर हैं तो रिफ्लेक्ट करके वो कहाँ आ जाएंगी? यहाँ आ जाएंगी। मिरर इमेज आप बोल सकते हो, बट ऐसे आपको तो मैंने जनरल याद करने के लिए बताया है, बट इसका मैथमेटिकल क्या मतलब है कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब a प्लस आई बी का क्या हो जाएगा हमारे पास? a माइनस आई बी। मैं इसी जेड को लेकर सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की।
अब आपको अगर कोई टीचर मान लो एक्स वाई करके पढ़ा रहे हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो डरना नहीं है, बस ए की जगह क्या है, एक्स है, बी की जगह क्या है, वाई है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले में ए और बी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है, आप जब स्टार्टिंग में पढ़ते हो ना, और अभी आपने क्या है कि ऐसी दुनिया में प्रवेश किया हो जहाँ पे आपको बहुत सारे नोटेशन, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो डाउट होना बहुत नॉर्मल बात है। तो आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जो हमारे पास वेरिएबल है, जो चीजें वेरी कर रही है, अब देखो जैसे यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ए क्या है, ए इज नथिंग, क्या है, रियल नंबर है भाई, और बी क्या है, रियल नंबर है। तो बेसिकली ये यहाँ पे भी रियल नंबर है और यहाँ पे भी रियल नंबर है। तो ए और बी जस्ट एक नोटेशन है जिससे आप दिखा रहे हो कि वहां पे हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। अब अगर कोई फिक्स रियल नंबर होता, मान लो हमारे पास रियल नंबर फिक्स होता कि भाई हमें जेड इक्वल टू जीरो ही लेना है, ए क्या है, कहाँ गई, भाई एक सेकेंड ना गाइस। हाँ आ गई, ठीक है। क्या हो जाता है इसको, तो बुखार उखार आ जाता है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ए इक्वल टू फिक्स कर लिया जीरो, बी इक्वल टू मान लो हमने टू फिक्स कर लिया, तो जेड इक्वल टू अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू जीरो, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होगा तो टू आई। अब इसको आप नहीं ए बी के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यू क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ए और बी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इतनी कहानी क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, मॉडुलस पता है, कॉन्जुगेट पता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं ये पता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। इससे ज्यादा अगर आपने नहीं पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो प्लीज इससे काम नहीं होने वाला है। अगर आपको पूरी फील चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप प्लीज उस लेक्चर को देखो, काफी बड़ा लेक्चर हो गया है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ज्यादा ही चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई थिंक 1.5 घंटे से प्लस का लेक्चर चला गया, बट ठीक है। एक बार आप चीजों को समझ लोगे ना, तो आपको फिर दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। आप किसी भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचना कि अरे भाई मेरे काम की चीज तो है ही नहीं। नॉलेज हमेशा काम की चीज होती है। आज आप ठीक है 11th के लिए पढ़ रहे हो, आगे चलकर आपको कंपटीशन में भी तो बैठना है। तो सिर्फ आप इतनी चीजें तो नहीं पढ़ सकते हो कि ठीक है जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी होता है, बाद में पता चलेगा उसने बोल दिया कि बताओ एक कोई जेड, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पता ही नहीं भाई क्या होता है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें क्या है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो नंबर जरूर आते हैं, फिर नंबर की कोई टेंशन नहीं होती है ना, नंबर की टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब 1 से लेके जो 10 नंबर तक की क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है कि a प्लस आई बी के रूप में हमें लिखना है। मतलब जो भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के रूप में। तो फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, क्या है, 5i इंटू माइनस का 3/5i। अब देखो आपको नहीं लग रहा कि दोनों का प्रोडक्ट कराया गया है। अरे आपको अगर ऐसा मिल जाए 3 इंटू 3/5, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे इजीली कि नहीं सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आप 5 लिखो, सॉल्व कर लोगे ना। आपको पता है कि 5 इंटू 3/5 है, बट यहाँ पे साइन के कारण क्या है, ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो घबराना नहीं है, चीजें वही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वल साइन लगाओ, पहले माइनस का इंटू करा दो तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर 5i इंटू 3/5i, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचा 3, आई का आई से इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये वैल्यूज आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, यहाँ पे हमेशा सिंस करके लिखते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, a प्लस आई बी के रूप में फॉर्म करो। यहाँ पे देखो a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, इसका मतलब है उसे रियल पार्ट भी चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसका मतलब 0 है, अब 0 इंटू आई तो लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, बचा लेता है। 0 और 1 बहुत काम की चीज है हमारी लाइफ में, है ना। 3 + 0i आप इसको लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, i⁻⁹ प्लस i⁻19। चलो अब आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमारे पास i की पावर 4 से ज्यादा आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए, 4 से, क्योंकि 4 तक की तो आपको वैल्यूज पता है। फिर i की पावर जब मोर देन 4 होगी या कि ग्रेटर देन 4 होगी, तो आप क्या करोगे, उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। अब 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, कितना रिमाइंडर बचा, 1।
ठीक है। और 19 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कितना आ गया 4 4 जा 16, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 3। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट मैं बोलूंगी आप डायरेक्ट मत लिखो। कई बार क्या होता है आप डायरेक्ट लिखने के चक्कर में भूल जाते हो। यहाँ पे लिखोगे आई की रेज टू पावर 4 इंटू 2 प्लस का 1, ये होगा 9 के लिए, प्लस आई रेज टू पावर 4 इंटू 4 प्लस का 3। अब देखो ये डिवीजन एल्गोरिथम कितने काम की चीजें है ना, हम पढ़ते रियल नंबर में है, फिर हमें सब में काम आता है, पॉलिनोमियल में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, हर जगह काम आता है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, आई रेज टू पावर 4 इंटू 2 को अलग कर लो, इंटू आई कर लो, प्लस आई रेज टू पावर 4 इंटू 4 इंटू आई रेज टू पावर 3। ठीक है, कैसे, किस फॉर्मूले से हमने किया है, x रेज टू पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो जो प्लस वाली चीज थी उसको हमने अलग करके लिख दिया, 4 इंटू 2 एक टर्म है, 1 दूसरी टर्म है, m फर्स्ट टर्म है, n सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इंटू पावर में सेकेंड टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म पावर में सेकेंड टर्म, यहाँ 1 आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सिमिलरली इसके साथ है। अब यहाँ पे देखो आई रेज टू पावर 4n, मैंने आपको क्या बताया है कि वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आप यहाँ 1 रख दो, 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई रेज टू पावर 3। अब आई हो गया, आई का इंटू 1 से करोगे तो आई आ जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का आयोटा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, कोशिश करना कि ये जो सारी चीजें लिखी हुई है ना बगल में रेफरेंस में, उसको भी आप क्या करो, एक लाइन से लिखो। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना। आई में से आई जाएगा तो 0, अब आप इस 0 को कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि आयोटा वाला टर्म हमारे पास है नहीं, तो अगर हम उसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रहना और ना रहना कोई हमें ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। थर्ड नंबर, आई रेज टू पावर माइनस का 39। अब आई रेज टू पावर माइनस का 39, तो सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई रेज टू पावर 39। कौन सी फॉर्मूले से आपने किया है, x रेज टू पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू पावर n। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दो। अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 4 8 जा 4 9 जा 36, मतलब 4 9 जा 36 प्लस का 3, 36 में 3 ऐड करोगे 39 आ जाएगा ना। ठीक है, फिर आप, अब इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ये अपने काम की चीज नहीं रह गई है। ठीक, इक्वल 1 अपॉन, फिर हम ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस x रेज टू पावर m प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n, यहाँ से i रेज टू पावर 4 इंटू 9 इंटू आई रेज टू पावर 3। अब इक्वल साइन लगाओ, 1 अपॉन, अब आपको पता है सिंस i रेज टू पावर 4n इक्वल टू कितना होता है 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा क्यूब। अब 1 अपॉन आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, सिंस आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना होता है, माइनस का आयोटा, यहाँ रख दो आप माइनस आयोटा। मैंने आपको बोला था अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन माइनस का आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। ठीक है, मैं यहाँ पर जाती हूँ अभी, तो ऊपर का तो हमारे पास इंटू आयोटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो इक्वल कितना आ गया, आयोटा। अब इसे आप कैसे लिखोगे, तो 0 प्लस आयोटा करके। ठीक है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट का मतलब है नहीं होने का मतलब है कि वो कितना है, 0 है। ठीक है, समझ आई चीजें आपको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, आपको नहीं लग रहा कि पहले 3 का प्रोडक्ट कराया है, फिर प्लस है, फिर आयोटा का प्रोडक्ट कराया है ना, तो हम कर देते हैं। तो 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21, लेकिन आयोटा भी है तो आयोटा भी लिखना पड़ेगा। फिर 7 इंटू आई करोगे कितना आएगा, 7 आई प्लस 7 का इंटू 7 आई का इंटू आई से, तो मतलब 7 आई का आई से करोगे तो आई स्क्वायर। ठीक है, मतलब आयोटा स्क्वायर। अब ये 21 है प्लस, यहाँ देखो इसके टर्म में आयोटा है और इसमें आयोटा है, तो ऐड कर दो, 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28 आयोटा। ठीक है, माइनस 7 कहाँ से आ गया,
सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है माइनस का 1। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी। अब 21 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 14 प्लस का 28 आयोटा, होगा कि नहीं। और ये देखो a प्लस आई बी के रूप में लिखा है कि नहीं, लिखा है मैम, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे अब। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है देखो, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा 6। ये भी कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बस इंटू इंटू करा दिया है बस, है ना। तो इक्वल लगाओ, 1 माइनस का आयोटा, माइनस का प्रोडक्ट करना है सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ, तो माइनस इंटू माइनस 1 करोगे तो कितना जाएगा प्लस का 1, फिर माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आयोटा 6। अब ये सिंपल हो गया, 1 प्लस 1 2 आयोटा एंड माइनस 6 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा। और बताओ ये a प्लस आई बी के रूप में लिखा है कि नहीं, लिखा है। ठीक है, 6 नंबर देखो, 1 अपॉन 5 प्लस आयोटा 2 अपॉन 5, ठीक है, माइनस 4 प्लस आयोटा 5 अपॉन 2, यही है। अगेन हमें सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, तो 1 अपॉन 5 प्लस आयोटा 2 अपॉन 5 माइनस 4, और माइनस का इंटू करोगे तो माइनस आयोटा 5 अपॉन 2। क्लियर है। अब देखो रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, तो क्या है 1 अपॉन 5 और माइनस का 4, जिसमें आयोटा नहीं है उसको इकट्ठे कर लेते हैं। अब जिसमें आयोटा उसकी बारी, तो 2 अपॉन 5 आयोटा माइनस का 5 अपॉन 2 आयोटा। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लोगे 5 आएगा, तो 1 माइनस, यहाँ अपॉन में 1 कर सकते हैं, 1 से डिवाइड करोगे 5 को कितना आएगा 5, 5 4 जा 20, प्लस यहाँ एलसीएम कितना आएगा 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 2 जा 4 आयोटा, माइनस 2 5 जा 10, 5 आ गया ना, और 5 5 जा 25 आयोटा। क्लियर है, एलसीएम लेते तो आपको आता होगा। 21 में से 1 जाएगा तो माइनस का 19 अपॉन 5, और प्लस 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 21 आयोटा अपॉन 10। क्लियर, अब देखो माइनस का 19 अपॉन 5 माइनस 21 अपॉन 10 आयोटा, तो ये भी हमारे पास देखो ये a की वैल्यू है, ये b और i, a प्लस आई बी के रूप में है, इसे भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है देखो, एक बार ही लिख लेते हैं। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट है, फिर 1 अपॉन 3 प्लस आई 7 अपॉन 3 प्लस, फिर एक ब्रैकेट है 4 प्लस आयोटा 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस 4 अपॉन 3 प्लस आयोटा। क्लियर है, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। अब अंदर देखो आप, इसको हम पहले जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा 7 अपॉन 3, प्लस का इंटू कराओ, तो प्लस का 4 प्लस का आयोटा इंटू 1 अपॉन 3, यहाँ माइनस का इंटू करा दो, तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3 एंड माइनस इंटू प्लस आयोटा होगा माइनस का आयोटा। ठीक है, अब इसमें से क्या करोगे आप, जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लो, 1 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस आयोटा अपॉन 7 अपॉन 3 है, 7 अपॉन 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन 3 आयोटा। ठीक है, प्लस का 4 अपॉन 3 माइनस का आयोटा। अब चाहे तो आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर सॉल्व करो। ठीक है, बाहर वाली वैल्यूज के साथ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से देखो रियल पार्ट ये है, एक रियल पार्ट यहाँ बचता है, तो इनको इकट्ठे लिख लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस, अब आयोटा वाली टर्म लिखेंगे, तो 7 अपॉन 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन 3 आयोटा माइनस आयोटा। अब यहाँ पे इन तीनों को सॉल्व करेंगे और इन तीनों को इकट्ठे सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस, इसके अपॉन में 1 कर लो, 1 से डिवाइड करो 3 को, 3 आएगा, 3 4 जा 12 प्लस 4। अगर एलसीएम सॉल्व करते नहीं आता है तो बता देना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें बता दूंगी। यहाँ आ जाएगा 7i प्लस आई माइनस का 3i। ठीक है, क्योंकि जिसको आता है ना उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक्सप्लेन करूंगी मैं तो। अब यहाँ देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 13, और 13 4 17, मतलब 17 अपॉन 3
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का 8, 8 में से 3 जाएंगे 5, 5 का आयोटा अपॉन 3, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बोल रहा है, एडिशन बोल रहा है, सब्ट्रैक्शन बोल रहा है, जो बोलते जा रहा है बस आपको वही करते जाना है बस। ठीक है, और आयोटा की वैल्यूज को ध्यान रखना है, और आयोटा की पावर्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, अब थोड़ी पावर वाले क्वेश्चन आए हैं। 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4, ये क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसे आप ये लिख सकते हो क्या, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल ना, या कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब इंटू 1 माइनस आयोटा, इससे आप सॉल्व कर लेना, इससे मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ देखो फॉर्मूला, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो बस इसी फॉर्मूले को लगा के हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो a स्क्वायर मतलब 1, माइनस 2ab मतलब 2 आयोटा, प्लस का b स्क्वायर मतलब प्लस b का वैल्यू है i, तो आयोटा स्क्वायर, सेम ये भी आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। क्लियर है, ये स्क्वायर बनाया है मैंने, खतरनाक है भाई। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, सिमिलर इसमें भी रख देंगे 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब यहाँ देखो 1 में से 1 कैंसिल और 1 में से 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, -2 आयोटा इंटू माइनस का 2 आयोटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो 4 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -4। क्लियर है, आप इसे करना, देखना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको हमें लिखना है ना a प्लस आई बी के रूप में, तो आगे हम क्या लगा देंगे, 0i। ठीक है, आप क्या करोगे, जो मैंने सेकेंड लाइन लिखी है ये वाली, इसके प्लेस में आप ये रख के a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इंटू कराओगे 1 माइनस आई के साथ, और अपना आंसर वेरीफाई करोगे क्या यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या है, क्यूब बोल रहा है, इसका मतलब आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 9 नंबर, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, तो बताओ क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1/3, b की वैल्यू कितनी है, 3i, कितनी है, 3i। ठीक है, अब रखते हैं a क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब, या तो आप 1/3 का होल क्यूब कर दो। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर इंटू b, b मतलब 3i। क्लियर है, अच्छा स्पेस ही कम पड़ रहा है भाई, तो प्लस इधर लिख देते हैं, 3 a की वैल्यू है 1/3, b स्क्वायर मतलब 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b क्यूब मतलब 3i का होल क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस काम खत्म अपना। तो 1/3 का क्या हो जाएगा, 1/27 प्लस, अब आप देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक 3 से एक 3, मतलब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ आयोटा बचेगा। इस 3 से इस 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर, प्लस 3 का क्यूब करोगे तो 27 आयोटा क्यूब। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/27 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -9 आ जाएगा, माइनस का 27 आयोटा, कहाँ से आ गया भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस का आयोटा होती है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने रख दिया माइनस आयोटा। अब देखो क्या है, 1/27 माइनस का 9 इकट्ठे लिखो, रियल पार्ट को इकट्ठे रखो, और माइनस का 1 एंड माइनस का 27i को इकट्ठे रखो। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 27 में से 9 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 9 इंटू 9 इंटू 9, 27 इंटू 9 ही कर लो, 9 से बन जाए 63,
कितना आ रहा है 243, ठीक है 81 नहीं आएगा भाई, 27 में 3 का इंटू करोगे तो 81 आएगा, ठीक है। तो 24 3 में से 1 जाएगा तो 242 माइनस का अपॉन 27 माइनस का 26 आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? कैसे करना है आपको समझ आ गया है? तो बस आपको 10 नंबर क्वेश्चन, जो 10th नंबर क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? a माइनस बी का होल क्यूब लगा देना, a की वैल्यू a प्लस बी का इसी को लगा देना आप। a इक्वल टू रख देना -2 और b इक्वल टू रख देना आप माइनस का 1/3 आयोटा, ठीक है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे तो a की जगह कितना हो जाएगा -2, माइनस की जगह माइनस साइन है तो b की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/3 का आयोटा, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? इसके फॉर्मूले में माइनस है, इसमें आप वैल्यू रखोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या करना है आपको, खुद से ट्राई करना है और बन जाएगा आपसे, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, find the multiplicative inverse of each of the complex numbers given in the exercise 11 to 13। ये 3 नंबर्स हैं जिनका हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 11 नंबर मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, दो को एक तरीके से और एक को अलग तरीके से, ठीक है ना। तो लेट z इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 माइनस का 3i। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या कि आप यहाँ पे लिख लो नाउ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/z, इक्वल टू वैल्यू रख दो 1/4 माइनस का 3i। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, जैसे आपने रैशनलाइजेशन सीखा है वैसे। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का 3i है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3i, ठीक है। अपॉन में भी हो जाएगा 4 प्लस का 3i। चलो इसको सॉल्व करो, 1 का इंटू करोगे 4 प्लस 3i से तो 4 प्लस 3i हो जाएगा अपॉन, यहां पर आप देखो ये a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो भाई, आपको तो आता है ना। a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। कहां से आ गया ये, आप लिखोगे सिंस a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, 4 4 16 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 और आयोटा स्क्वायर। जब भी ब्रैकेट लगा हो होल स्क्वायर लगा हो तो सबका स्क्वायर होता है, 3 है तो 3 का भी होगा, आई है तो आई का भी होगा, कुछ और होता तो उसका भी होता, ठीक है ना, मतलब कोई और वेरिएबल होता तो 4 प्लस 3i, अब 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, वैल्यू रख दिया हमने। अब कितना आ जाएगा, ये यहाँ के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 3i अपॉन 9 में इंटू करोगे 1 का तो प्लस हो जाएगा एंड 25 हो जाएगा ऐड करके, 16 और 9 25। तो इसे आप क्या लिख दोगे 4/25 प्लस 3/25 आई। क्लियर है कैसे करना है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, इसको मैं फॉर्मूले से बताती हूँ। तो आप क्या लिखोगे, लेट z इक्वल टू √5 प्लस का 3i, ठीक है। नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है, z इनवर्स। z इनवर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। अब आपको ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, यहां से मैं ये फॉर्मूला हटा देती हूँ। ये फॉर्मूला है कि आइडेंटिटी है, ये पहले ये बताओ, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब आप क्या निकालोगे, z कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा √5, आयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे तो प्लस है तो माइनस 3i हो जाएगा। अच्छा मॉड ऑफ z निकालो भाई, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 3 3 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। सो z इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, z कॉन्जुगेट क्या है √5 माइनस का 3i अपॉन 14, खत्म कहानी हो गया। तो √5/14 माइनस का 3/14i। अब आप बोलोगे मैम ये इजी है, देखो दोनों ही इजी हैं, आपको दोनों ही याद रखने, क्यों याद रखें मैं वो बताती हूँ।
आपको फॉर्मूला अगर पूछ ले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर मान लो आपके ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन करना है 1/i⁻22 टाइप का, मान लो कुछ भी करना है, या कि 1/3 + 2i दे दिया, तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको दोनों ही मेथड्स पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें मैं एक को छोड़ दूंगा, ठीक है। आप ये तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, आपने जेड इनवर्स आपको पता है 1/z होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो क्या करोगे आप दोनों ही याद रखोगे। अब 13 नंबर देखो, लेट जेड इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस का आई, ठीक है। तो अभी हम इसको फॉर्मूले मेथड से कर लेते हैं। ये हमारा रहा फॉर्मूला, तो हम निकालते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ जेड निकालो, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 0 है मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी इससे -1, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 0 प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो जेड इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो आयोटा अपॉन 1, तो जेड इनवर्स इक्वल टू डायरेक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, आयोटा। क्लियर है क्या, बन जाएगा, इजी है ना, बहुत इजी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा भारी भरकम दिख रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अगेन हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई ही करना है। तो हम करते हैं, मैं यहीं से चालू स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास एक टर्म है, दूसरी टर्म है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे। कैसे कराओगे, मैं दूसरी पेन ले लेती हूँ पहले। तो ये फर्स्ट टर्म है इसकी, ये सेकंड टर्म है, दूसरे वाले फैक्टर में ये फर्स्ट टर्म है, इसकी सेकंड टर्म, ठीक है। तो पहले टर्म का इंटू इस पूरे से होगा कि नहीं होगा, होगा, तो इक्वल करके आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5, ठीक है। फिर इसका जो सेकेंड टर्म है कितना है, प्लस का आई रूट 5 विद साइन लेना है, ठीक है। इंटू किसके साथ कराओगे, सेकेंड फैक्टर के साथ, ठीक है। न्यूमरेटर की कहानी खत्म, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में बीच में लगा हुआ है माइनस साइन, इसका मतलब आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो √3 प्लस का √2i, माइनस का इंटू कराओगे तो माइनस का √3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई √2, ठीक है। अब आप देखो √3 से √3 इधर कैंसिल हो रहा है, ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो मैं दूसरे कलर की पेन ले लेती हूँ, 3 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस आई 3√5, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3√5 आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस आई का इंटू आई से करोगे तो आई स्क्वायर, और √5 का इंटू √5 से करोगे तो 5। क्लियर है, यहाँ देखो √2 एंड √2i ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2√2i, क्या बन जाएंगे, 2√2i, आई √3, 3√5 आयोटा से 3√5 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ बचा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 इंटू 5 अपॉन 2√2i, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, 9 इंटू कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2i, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 5 कितना हो जाता है 14 अपॉन 2√2i। अब इसमें आपको प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट भी नहीं चाहिए, तो आप किसका किसका 2 से, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन √2i। अब ये दोनों ही नहीं चाहिए, तो आप √2i और अपॉन √2i दोनों से ही मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 √2i अपॉन √2 का √2 से स्क्वायर करोगे तो कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, i का i से करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 √2 आयोटा अपॉन 2 इंटू माइनस का 1, ठीक, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7 √2 आयोटा अपॉन माइनस का 2। अब इसे आप कैसे लिखोगे, a प्लस आई बी के रूप में, इसमें सिर्फ आयोटा की टर्म है, तो 0 माइनस 7 √2 अपॉन 2 आयोटा। क्लियर है, ये हमारे पास इसका एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है। आगे खत्म कहानी यहीं पे। तो आपको कितने टाइप के क्वेश्चन मिले हैं इस एक्सरसाइज में, दो टाइप के। एक आपको मिला है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन यहाँ f आएगा और i आएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाला, जिसमें आपको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। दूसरा आपको क्वेश्चन मिला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है।
तो जो हमारे पास स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो इसको पढ़ें और इसको पढ़ें ध्यान से, और जो सीबीएसई के बच्चे हैं उसको थोड़ा अलग से क्वेश्चन करना पड़ेगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे ए प्लस आई बी के रूप में कर सकते हैं चेंज। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ो, मिसलेनियस लगाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ जो आपके पास है, उसके बाद मैं आपको खुद ही सीबीएसई के हिसाब से क्वेश्चन लेकर आऊंगी, तो उसको आप कर लोगे उतना सफिशियंट होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।